हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी पढ़ेंगे। रेस्पायरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम लोग को बहुत एक साधारण सा बात समझना होगा। जैसे हम लोग हमेशा सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं, उस समय हम लोग का सांस का जो गति लेने देने का जो होता है बढ़ जाता है। तो उस समय हम लोग ज़्यादा हवा लेते हैं और ज़्यादा जो है वो छोड़ते हैं। इसी चीज़ को हम लोग जो है बायोलॉजिकली जो है समझे हैं। इसके लिए हम लोग कुछ शब्द लिए हैं कि हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, उसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं। फोर्सफुल मैंने तेज़ी से जो हम लोग सांस लेते हैं, तो तेज़ी से सांस लेंगे तो तेज़ी से सांस छोड़ेंगे भी। तो इसके लिए हमारे बायोलॉजी में जो एक मेडिकल साइंस में टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, उसी को आज हम लोग को देखना है, पढ़ना है। तो इसके लिए हम लोग को बहुत साधारण सा बात जानना होगा कि हम लोग सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं। ये प्रोसेस को हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं, कॉमनली रेस्पायरेशन कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो जब सांस छोड़ते हैं तो एक्सपायरेशन होता है। एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन जब सांस लेते हैं, ये दो शब्द हम लोग को सीखना होगा। एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन का मतलब होगा कि श्वास का छोड़ना, और इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन मतलब श्वास का लेना। इन से बना है इंस्पायरेशन, मैंने श्वास लेना अंदर, एक्स मैंने बाहर, मैंने सांस छोड़ना। और इसी एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दोनों को मिलाकर हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं, या कॉमनली जो है हम लोग रेस्पायरेशन कहते हैं। तो यही सांस छोड़ने और सांस लेने के लिए हम लोग शब्द यूज किए हैं। देखिए, जैसे हमारे पास एक शब्द है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल आया था, अब इसका कोई हिंदी या कोई इतनी ये तो बायोलॉजिकल शब्द है, साइंटिफिक शब्द है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हम लोग याद रखेंगे, हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए, जो लिखिए। टाइडल वॉल्यूम शॉर्ट में टीवी हम लोग लिखे हैं। तो कहता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर, वायु का आयतन, इंस्पायर्ड, वहीं हम लोग इंस्पायर्ड बने लेना, और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पायरेशन या ब्रीथिंग। जब हम लोग समान स्थिति में जो सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि नॉर्मल रेस्पायरेशन या ब्रीथिंग के दौरान जो हम लोग सांस में जो है जितना वॉल्यूम एयर लेते हैं या छोड़ते हैं, उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। माने समान स्थिति में हम लोग जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसमें जितना वायु लेते हैं और जितना वायु छोड़ते हैं, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम जो है, टीवी का मान जो है 500 मिलीलीटर एप्रॉक्स होता है। कहने का मतलब है कि एक बार में समान स्थिति में, नॉर्मल कंडीशन में, हम लोग एक बार में जो सांस लेते हैं उसमें कितना वायु का आयतन होता है, कितना वायु लेते हैं, 500 मिलीलीटर एप्रॉक्स, या जितना लेते हैं उतना ही हम लोग वायु का आयतन छोड़ते भी हैं। तो ये टाइडल वॉल्यूम का मान 500 मिलीलीटर एप्रॉक्स होता है। उसके बाद में हमारे पास एक शब्द है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब हुआ कि हम लोग फोर्सफुल, एकदम बलपूर्वक जो है हम लोग जो सांस लेते हैं, और बलपूर्वक सांस लेने में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर लेते हैं अतिरिक्त, उसको हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। माने इसमें हम सांस तेजी से लेंगे,
सांस तेजी से लेने के बाद जो हम जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लेंगे, इंस्पायर करेंगे, उसी वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, अतिरिक्त वायु की आयतन कैन इंस्पायर, सांस लेना, बाय ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन, मैंने बलपूर्वक सांस लेने में फोर्सफुल इंस्पायरेशन के दौरान हम लोग जितना अतिरिक्त वॉल्यूम ऑफ एयर लेते हैं उसको हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। IR भी मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का एवरेज औसतन मान 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर, मतलब 2.5 से 3 लीटर जो है हम लोग बलपूर्वक जो है वायु का आयतन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर आप समझ गए हैं तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी समझ जाइएगा। इसमें हम लोग को सांस छोड़ना है, तो जब आप बलपूर्वक सांस लीजिएगा तो बलपूर्वक सांस जो है अपने आप जो है निकल जाएगा, अपने आप जो है एक्सपायर करेगा। तो उसी वॉल्यूम को हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, इसके लिए आपको इंस्पायरेटरी समझना होगा। इंस्पायरेटरी का मतलब हो गया कि हम लोग अतिरिक्त वॉल्यूम ऑफ एयर जो है फोर्सफुली जो है ले रहे हैं। इसी तरह से फोर्सफुली जो है हम लोग जितना वॉल्यूम ऑफ एयर का जो है एक्सपायर कर रहे हैं उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, अतिरिक्त हवा का आयतन, वायु का आयतन कैन एक्सपायर, छोड़ते हैं, बाय ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इसका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है 1000 से 1100 मिलीलीटर, इसका जो है एवरेज वैल्यू होता है। उसके बाद में रेसिडुअल वॉल्यूम है। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यहाँ पर हम लोग को जानना होगा कि जो हम लोग फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तो क्या फोर्सफुल एक्सपायरेशन के द्वारा लंग्स की सारी वायु जो है निकल जाता है? नहीं निकलता है। कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर जो है लंग्स में छूट जाता है, रिमेन्स रह जाता है, शेष रह जाता है। कुछ रेस्पायरेटरी ट्रैक, श्वसन नली में भी छूट जाता है। उस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो कहता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, फेफड़ा में जो शेष वायु का आयतन, जो छूटा हुआ आयतन है आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर रह जाता है उसको वॉल्यूम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इसका एवरेज जो है 1100 से 1200 मिलीलीटर होता है। इसके बाद में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एक शब्द है। तो कहता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। इस चीज को समझना है कि आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन माने नॉर्मल रूप से अगर हम लोग जो है वायु को जो है बाहर निकालते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग ले सकते हैं उसको हम लोग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। हम लोग सांस एक बार छोड़ दिए नॉर्मली, और एक बार नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद हम जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसको हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। जैसे टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर, टोटल वॉल्यूम माने वायु की कुल आयतन जो हम लोग ले सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हम टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकते हैं उसी को हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। इसमें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम
और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों रहता है। इस तरह से दोनों का योग करने से 3000 मिलीलीटर से 3500 मिलीलीटर इसका मान आता है। मतलब 3 से 3.5 लीटर ये इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। मतलब कहने का मतलब है कि एक बार हम लोग सामान्य रूप से अगर हम एक्सपायर करें, मतलब सांस छोड़ दें, तो उसके बाद जो है हम लोग टोटल कितना एयर ले सकते हैं, तो 3 से 3.5 लीटर। इसी तरह से एक हमारे पास शब्द है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को फिर जो है ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का उल्टा है। इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। मतलब समान स्थिति में जो हम सांस छोड़कर समान स्थिति में हम सांस लेकर जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ जो है एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं, बाहर छोड़ सकते हैं, उसी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितना हम वॉल्यूम जो है बाहर निकाल सकते हैं, वायु का एक्सपायर कर सकते हैं, उसको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। इसमें जो है टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, जिसका जो है मान जो है 1500 ml से 1600 में, मतलब 1.5 लीटर के करीब में जो है। उसके बाद में है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन का मतलब आपको समझता होगा, मैंने सांस छोड़ने के बाद आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो लंग्स के अंदर वायु का आयतन जो छूट जाता है, रह जाता है, उसी को हम लोग फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। इसमें जो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम आता है। इस दोनों मान को जोड़कर हम इसका मान निकाल सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब होगा कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन ब्रीथ इन और आउट आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। माने यहाँ भी बलपूर्वक जो है एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन करना है। माने एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो हम लोग मैक्सिमम वॉल्यूम जो ले सकते हैं, या लेने के बाद जो है हम लोग मैक्सिमम वॉल्यूम को जो है छोड़ सकते हैं, उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी का मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन ब्रीथ इन और आउट। जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है ब्रीथ इन या आउट आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, तो उसको हम लोग वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीनों का कुल योग होता है। इसका मान सब जोड़ के निकालने पर लगभग 4 से 4.5 लीटर के बराबर आता है। मतलब हम लोग एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद इतना जो है इन कर सकते हैं, या फिर इंस्पायरेशन के बाद इतना आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम है यार, मैक्सिमम वॉल्यूम है। उसके बाद में होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी, TLC। टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन। मैंने एक फोर्स बलपूर्वक इंस्पायरेशन के अंत में, एक बलपूर्वक इंस्पायरेशन के अंत में जितना हवा लंग्स के अंदर रह जाता है, जितना मतलब उसके अंदर जितना रहता है, लंग्स जितना हवा को रख सकता है, उस टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को हम टोटल लंग्स कैपेसिटी, नाम से स्पष्ट है, टोटल लंग्स कैपेसिटी।
माने फोर्सफुल इंस्पायरेशन के अंत में जो है, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में जो ठहर जाएगा, रुक जाएगा, उसको लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। इस तरह से इतना इस वीडियो में है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें बस यही है कि हम लोग नॉर्मली कितना सांस लेते हैं, नॉर्मली कितना सांस छोड़ते हैं, टाइडल वाल्व होता है, हम लोग बलपूर्वक कितना सांस ले सकते हैं, बलपूर्वक कितना सांस छोड़ सकते हैं। बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद भी कुछ जो है एयर जो लंग्स में बच जाता है, उसको क्या कहते हैं। इसी चीज़ को अगर माइंड में हम लोग अगर सेट कर ले तो ये बहुत आसान है। बस आज इतना, फिर